सीता है। माना कि आपका पति शराबी है, दुष्ट है, पर फिर भी आपका पति है, इसलिए पति को देख सकती हो, तो पति में भी भगवान को देखने का अभ्यास करो। जो पति कर रहा है उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा, जो आप कर रही हो वो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। इसलिए पति के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए, नहीं तो उसका दंड मिलेगा। और पुरुष को भी चाहिए कि पत्नी के साथ बुरा व्यवहार ना हो, नहीं उसका भी दंड हमें मिलता है। अर्थात पति और पत्नी कैसे हो? भगवान राम और सीता, भगवान राम और सीता कैसे रहते थे? एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी हमेशा पति की पूरक रही है और पति हमेशा पत्नी का पूरक रहा। अकेली स्त्री भी किसी काम की नहीं और अकेला पुरुष भी किसी काम का नहीं है। तो 100 होते हैं, नहीं तो 50-50। इसलिए आप दोनों शक्ति हैं, अकेले नहीं। भगवान राम और सीता दोनों पति पत्नी थे, कितने आनंद से रहते थे। कृष्ण और रुक्मिणी कितने आनंद से रहते थे। कृष्ण और राधा, राधा भी पत्नी है, भगवान की विवाह हुआ है, राधा के साथ कृष्ण कितने आनंद से रहते। आज भी मंदिरों में राधा के साथ ही खड़े हैं। जब भगवान अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाते हैं, भगवान हम लोगों को यही तो संकेत देते हैं, तुम भी गृहस्थ में रहो, पर गृहस्थी तरीके से चलाओ। पति कोई गलती करे तो पत्नी उसे समझाए, उसे कहे बात सही है, पर झगड़ा ऐसा ना हो कि आपके रिश्तों में खटास आ जाए। पत्नी गलती करे तो पति समझाए, इतना झगड़ा ना करो कि रिश्तों में खटास आ जाए। पति कुछ कहे तो पत्नी को चुप रहना चाहिए और पत्नी कुछ कहे तो पति को सह लेना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी समझदारी से चलती है। कई बार पत्नियों को बुरा लगता था, पति ने डांट दिया, पत्नी मुंह फुलाए बैठी है। बहुत ज्यादा डांट दिया तो झोला उठा के ससुर मायके। चूहे की दौड़ बिल तक, चूहा बिल में, स्त्री भागेगी कहाँ जाएगी? मायके। समाधान नहीं है इससे। पति जब गाली दे, पति जब डांटे तो क्या करना चाहिए? आप उसकी अर्धांगिनी है, स्त्री है, आप दुर्गा है, आप क्षमा की मूर्ति है, आप माँ है, आपके अंदर ममता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आपका स्वभाव जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लोहा पत्थर धूप में गर्म हो जाता है और हीरा धूप में ठंडा रहता है। तात्पर्य यह हुआ, पति की इतनी गालियां खाने पर भी आपका स्वभाव शीतल ही रहे, ठंडा ही रहे। इस स्वभाव से तो गृहस्थी चलेगी। और आप भी गर्म हो गई तो अगर रिश्ते टूट जाते हैं। एक पत्नी बोली, गुरुजी हमारा पति बहुत गाली देता है। हमने कहा आपका पति आपसे प्यार करता है कि नहीं? हाँ, हमारा जी प्यार भी करता है। हमने कहा जब प्यार आपसे करता है तो डांटेगा भी आपको। अब प्यार आपसे करे और डांटे तो हो नहीं सकता। जब आपसे प्यार करता है तो डांटेगा भी आपको। इसलिए छोटी छोटी बातों को छोटी ही रहने दो, उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप समझदार नहीं कहलाएंगे। पति पत्नी का विवाद सुबह हो तो शाम तक सदा के लिए खत्म हो जाए, ये विवाद तो ठीक है। पर विवाद चल रहा है महीनों से, सालों से, ये विवाद हानिकारक है। खासकर मैं स्त्रियों से कहूँ, पति पत्नी में झगड़ा हो तो मायके जाने की गलती कभी ना करना। मायके वाले आपको रख लेंगे, आपको कहेंगे कि आप ससुराल मत जाना, पर कब तक रहोगे? कब तक रहोगे अपने भाई के पास? कब तक रहोगे? महीने भर रहोगे, 2 महीने रहोगे? स्त्री का कल्याण ससुराल में। स्त्री को समझदारी का परिचय देना है और पुरुष को बहुत समझदारी का। खासकर ये जो आज बच्चे, थोड़ी समझदारी होगी, गंभीरता होगी। एक बार एक संत से एक आदमी ने कहा, महाराज मैं शादी करूं कि ना करूं, आपका अनुभव क्या है? तब बड़े महात्मा ने कहा, बेटा शादी करना अच्छी बात है, पर शादी तब करना चाहिए जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। यदि सहनशीलता है तो शादी कर लेना, और सहनशीलता नहीं तो ना करना। शादी के बाद सहन करना पड़ता है, पत्नी की भी सहन करना पड़ता है, पति की भी सहन करना पड़ता है, परिवार की भी सहना पड़ता है। शादी कर लोगे, पति पत्नी आप हो, भाई ताना मारेगा, कमाता कुछ नहीं है, खाता रहता। जेठानी ताना मारेगी, देवरानी ताना मारेगी, कुछ कमाता धमाता नहीं है, खाती रहती है, टुकड़ों पे पलते रहते हो। कोई भी कुछ भी कह सकता है। इन सारी बातों को सहन करना चाहिए और सहन करते हुए अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाना चाहिए। और मैं आज मैं देखता हूँ, भाई भाई, छोटा भाई कमाता है, बड़ा भाई खाता है, या बड़ा भाई कमाता है। जो आदमी कमाता है ना, बड़ा भाई कमाता है, तो बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई को ताना तो मारेगी, देवर को है, मेरा देवर बड़ा बड़ा खाता, कुछ कमाता तो है नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, आपको किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। आपकी भौजाई आपको ताना मार रही है, आपका भाई ठीक मार रहा, क्यों नहीं?